हेलो बच्चों। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था। एक क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। प्लांट के टिश्यूज़ को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। आपके एनसीईआरटी बुक आपको जिस तरीके से पढ़ा रही है मैं उसी तरह से आपको बिल्कुल लेकर के चल रहा हूँ इन लेक्चर्स के अंदर, तो आप लोग ध्यान से वीडियोज़ देखते रहेंगे। तो हमने प्लांट टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा था परमानेंट टिश्यू। अभी हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पर फोकस रहेंगे, ना कि परमानेंट टिश्यू पर। परमानेंट टिश्यू बात की बात है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स स्पेशल सेल्स होती हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। एक क्विकली हम रिवाइज करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों को उसमें देखने के लिए मिलती थी। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है बहुत ही, वो ये है कि सबसे नंबर एक बात, रैपिड डिवीजन देखने को मिलता था उनकी सेल्स में, रैपिडली डिवाइड करती थी। रैपिड डिवीजन को सपोर्ट करने के लिए कौन सी चीज़ें थी? डेंस साइटोप्लाज्म था, डेंस साइटोप्लाज्म उनके अंदर देखने को मिलता था। तीसरी बात, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस देखने को मिलता था, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मिल जाता था। और एक और चीज़ क्या थी? थिन सेल वॉल थी, जो बनी होती थी किसकी? सेल्यूलोज की। और नेक्स्ट इसके अंदर क्या चीज़ थी? एक तो क्या रैपिड डिवीजन, एक हो गया डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता था, थिन सेल वॉल होती थी, और नो वैक्यूल, इसमें कोई भी वैक्यूल नहीं पाई जाती थी। नो वैक्यूल मीन्स अगर वैक्यूल इसके अंदर होती तो दरअसल ये क्या करती कि जो सेल का डिवीजन है उसको इंपैक्ट कर सकती थी। वैक्यूल का काम होता है स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेना, जितना स्पेस ऑक्यूपाई होता है उतना साइटोप्लाज्म कम होता तो फिर डिवीजन उतना अच्छे से ना होता। तो रैपिड डिवीजन करना है तो इसको डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस की आवश्यकता होती है, जो कि नेचर ने इसको दिया हुआ है। तो ये कुछ बातें थी जो हमने डिस्कस करी थी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप कितने होते हैं। तो प्लांट के अंदर उसके लोकेशन पर बेस्ड ये जो है 3 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है एपिकल मेरिस्टेम, नंबर 2 होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और नंबर 3 होता है लेटरल मेरिस्टेम। इनमें से जो 2 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, एक आपका एपिकल और एक आपका इंटरकैलरी, ये प्लांट को लेंथ वाइज बढ़ाने में मदद करते हैं, यानी कि ये प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं प्लांट की। और जो आपका ये अकेला लेटरल मेरिस्टेम है, ये लेटरल मेरिस्टेम आपके प्लांट को ऐसा मोटाई में गर्थ वाइज बढ़ाने में हेल्प करता है। तो कहने का मतलब है सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। एक एक करके अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। पहले एपिकल मेरिस्टेम को पढ़ेंगे। रूट और शूट की टिप्स पर मौजूद होता है, हाइट इलोंगेशन में मदद करता है, रूट पेनिट्रेशन में मदद करता है। पेनिट्रेशन माने मिट्टी में पेनिट्रेट करना, मिट्टी के अंदर घुसना रूट का। वो जब तक लेंथ वाइज बढ़ेगी नहीं तो घुस ही नहीं पाएगी, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, फिर उसको वाटर चाहिए वहां से, मिट्टी के अंदर से। इंटरकैलरी का काम होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम का, कि वो नोड्स और इंटरनोड यानी प्लांट के बीच वाले हिस्से से क्या करती है? ग्रो कराती है प्लांट को, यानी लेंथ वाइज बढ़वाती है। ये इनेबल करती है स्टेम की रीग्रोथ को, ग्रास के रीजनरेशन को। अगर प्लांट को कोई डैमेज हो जाता है, जैसे घास को यदि कोई ग्रेजिंग एनिमल उसको चर लेता है, उसको खा लेता है, तो जितना भी डैमेज प्लांट को आता है तो फटाफट उसको रीग्रो कराने का काम करती है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये क्योंकि प्लांट की स्टेम को बीच से ग्रो करा रही होती है उसको। नेक्स्ट लेटरल की अगर हम बात करें तो इसमें लेटरल मेरिस्टेम कैम्बियम रिंग्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, और ये ट्रंक की थिकनेस, मोटाई को गर्थ वाइज बढ़ाने में मदद करता है। एनुअल रिंग्स भी बनाता है। एनुअल रिंग्स फॉर्म होती है प्लांट के अंदर जब वुड बन रही होती है प्लांट में, तो यानी बड़े प्लांट में देखने को मिलती है आपको। वो जो एनुअल रिंग्स बनती है, इनको काउंट करके हम प्लांट की एज का भी पता कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट अब हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं एपिकल मेरिस्टेम को, जो लेंथ वाइज ग्रो कराने में मदद करता है प्लांट की। सबसे पहली चीज पढ़ते हैं इसकी लोकेशन कहाँ है। ये जो लोकेटेड होता है, ये शूट की टिप्स पर लोकेटेड होता है, स्टेम की टिप पर लोकेटेड होता है, और रूट की टिप पर भी लोकेटेड होता है। हमें एनसीईआरटी पुरानी बुक में तो इसका एक सिंपल सा डायग्राम बना के बताती थी। ये एक सिंपल शूट का डायग्राम बना दिया जाता था, और इसमें स्टार्टिंग में यहाँ पर आपका कौन था? ये एपिकल मेरिस्टेम शो किया जाता था, एपिकल मेरिस्टेम। इसके अलावा ये अगर प्लांट की ब्रांचेस बना दी जाती थी इस तरह से, तो तब इनके आसपास जो शो किया जाता था, ये नोड्स हैं जो मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ, दे आर नोड्स। नोड से नेक्स्ट ब्रांचेस निकलती है प्लांट की। तो यहाँ इन नोड्स में, नोड्स के आसपास और इंटर नोड में, यहाँ बीच में भी होता है इंटर नोड में, और नोड्स के ऊपर जो टिश्यू रहता है इसको हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। इसके अलावा फिर यहाँ नीचे लिटरली एक टिश्यू ड्रॉ करके बनाया जाता था, ऐसे आप लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं इसको। तो ये वाला जो शो करता था हमें, ये किसकी रिप्रेजेंटेशन थी? ये लेटरल मेरिस्टेम की रिप्रेजेंटेशन थी। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर ये एपिकल मेरिस्टेम आ गया, बीच में कौन आ गए? इंटरकैलरी मेरिस्टेम,
इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और इसके बाद ये वाले जो हैं दे आर लेटरल मेरिस्टेम। अब पढ़ लेते हैं पहले किसको, ऊपर वाले यानी एपिकल मेरिस्टेम को। फिर से एक बार बता दूं कि लोकेशन कहाँ है, शूट टिप्स पर होती है और रूट टिप्स पर लोकेशन होती है। ऐसा ही हिस्सा ग्राउंड के नीचे भी होता है प्लांट में, थोड़ा इसके जितना बड़ा तो नहीं होता लेकिन छोटा हिस्सा होता है वो, उसको हम क्या बुलाते हैं, रूट बुलाते हैं, जो ग्राउंड से अंडर रहता है। तो उसके भी टिप्स पर यही टिश्यू है, कौन सा, एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अभी फंक्शन इसके, फंक्शन क्या है। तो बच्चों फंक्शन इसके जो सेल्स हैं, एक मिनट तो जी, फंक्शन क्या है कि सेल डिवाइड करती है कंटिन्यूअसली और इंक्रीज करती है रूट की डेप्थ को, रूट को गहराई में भेजती है कहाँ, मिट्टी के अंदर, और शूट की हाइट को बढ़ाने में मदद करती है टुवर्ड्स द सनलाइट, सनलाइट की तरफ। एक एक्टिविटी दी गई है आपकी बुक के अंदर जिसमें आपको अनियन रूट की टिप का एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। उसमें आपने कुछ नहीं करना, एक अनियन लेना है, उस अनियन की जो बेस होता है, जो आपने देखा है अनियन की बल्ब की शेप होती है, बल्ब शेप होता है अनियन, यहाँ पर ना इसकी रूट निकली हुई होती है अनियन के अंदर। तो इन्होंने कहा है कि आपको ये जो रूट्स है ना, इनको थोड़ा थोड़ा कैंची से क्या कर लेना है, कट कर लेना है। कट करने के बाद इसको जब आप किसी वाटर भरे हुए ग्लास में या बीकर में जब आप इसको रखते हैं, किसी तरह सेट करते हैं, तो होता क्या है, आपको दरअसल ये दो अनियन लेने हैं, एक को तो रूट को कट करके रखना है और एक को बिना रूट कट किए रखना है पानी के अंदर। तो एक्चुअल में जिसकी रूट टिप आपने कट नहीं की होगी, ये रूट टिप एक बार कट करनी है और दूसरे अनियन में नो कटिंग, कोई कटिंग नहीं करनी। तो एक्चुअल में जिसकी कटिंग नहीं की है उसकी रूट आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी कुछ दिनों के बाद। जब आप कुछ 1-2 दिन के बाद जब उसको ऑब्जर्व करेंगे तो जो लेंथ बड़ी होगी वो किसकी होगी, उस अनियन की जिसकी रूट टिप को आपने कट नहीं किया था। और जिसकी रूट टिप को आपने कट किया था उसमें कोई लेंथ वाइज ग्रोथ, रूट में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो इस बात का प्रमाण है, ये प्रूव है कि वाकई में ही टिप्स पर क्या मौजूद होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मौजूद होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम मौजूद होता है। कंक्लूजन, रूट टिप को रिमूव करने से, एलिमिनेट करने से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, एपिकल मेरिस्टेम को एलिमिनेट करने से ये प्रूव होता है कि जो एसेंशियल रहता है ग्रोथ के लिए वो पार्ट अब इसमें मौजूद नहीं है, उस अनियन के अंदर मौजूद नहीं है। तो यानी कि ये हेल्प करता है लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ में। तो बच्चों हमने डिस्कस कर लिया है एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम को हम कल डिस्कस करेंगे। आप अभी एक सिंपली टाइप्स इनके ध्यान रखेंगे, एक बार रिकॉल करेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स की प्रॉपर्टीज क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, और फिर एपिकल मेरिस्टेम को एक बार पढ़ लेंगे और लिख लेंगे। यहाँ तक बहुत ज़्यादा नहीं कराएंगे अभी, ऑनलाइन क्लासेस में वो थोड़ा थोड़ा ही लेकर के चलूँगा मैं, जिससे कि आपको बाद में कोई दिक्कत ना है, बाद में समस्या ना है। किसी को कोई डाउट होंगे तो हम ऑफलाइन क्लास के अंदर जो है इनको एक बार कवर कर लेंगे, दोबारा से रिपीट कर देंगे, मतलब फास्टली रिपीट करेंगे, ऐसा पूरी क्लास की तरह नहीं हम बताएंगे उस टाइम। तो आपको मैंडेटरी है ये ऑनलाइन क्लासेस देखना। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस डे।